बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी बधाई। क्या ये संकेत है गठबंधन के? जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्हें बधाई दी है। साथ ही जो चिट्ठी राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के लिए लिखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो और भारत जोड़ो यात्रा के साथ आने की जो बात कही गई थी, उस चिट्ठी को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। और ये सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो कुछ संकेत भी देती है। बता दें कि संपूर्ण देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो संपूर्ण देश के अंदर निकल पड़े हैं। और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी में उनसे अनुरोध किया गया कि इस भारत जोड़ो यात्रा में वे शामिल हो। अब इस चिट्ठी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो लोग हैं और पूरे देश के अंदर मीडिया के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि चिट्ठी जो लिखी गई है इसके बाद अब कैसी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी की नेत्री की तरफ से आएगी। और फाइनली अब वो प्रतिक्रिया आ चुकी है। इसके बाद कई बार ऐसी खबरें भी देखने को मिली कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो है वो प्रीपोल अलायंस करके चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा चुनाव में साथ में गठबंधन करके जो है मैदान में उतर सकते हैं। और अब जो ट्विटर हैंडल से जो बात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी कह रही है, इससे इसके चांसेस और भी बढ़ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा कभी भी मिली नहीं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, मान्यवर कांशीराम साहब इनके विचारों पर आधारित इनके आइडियोलॉजी पर आधारित पार्टी है और अपने आप को एक सामाजिक आंदोलन के तौर से देखती है। वहीं गांधी जी के जो विचारधारा है वो बाबा साहब के विचारों से काफ़ी अलग रही। तो दोनों अंबेडकर विचारधारा कहो और गांधी विचारधारा कहो, तो दोनों की विचारधारा पूर्ण तरीके से अलग है। लेकिन ऐसा एक प्रैक्टिकल पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल मतभेद है वो होने के बाद भी मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस उत्तर प्रदेश में कराया था। अब उसके उसी तर्ज पर हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती भी ऐसा ही कुछ सोच रही हो और इसीलिए इस ट्विटर हैंडल से उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन्होंने चिट्ठी के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। तो इससे यह समझ आता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती इनके दिल दिमाग में है और हो सकता है कि आने वाले 2024 में हमें नए समीकरण देखने को मिले। हालांकि आइडियोलॉजी को लेकर जो समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था उसमें भी मान्यवर कांशीराम साहब के जो बयान आए थे वो बयान ऐसे थे कि हमें अवसर नहीं मिला और इसीलिए हम अवसर की तलाश करते हैं। तो सरकार बनाने का मौका भी बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिला और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करके, भारतीय जनता पार्टी का साथ सहयोग करके बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और चलाकर भी दिखाई। उसी प्रकार अब हो सकता है उसी प्रैक्टिकल को रिपीट करने के मूड में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है और ये जो ट्वीट है ये संकेत हो सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा, आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं को ध्यान में अगर रखते हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं और उसी की तर्ज पर जिस प्रकार से बहन मायावती जी का ट्वीट भी आया है उसकी तर्ज पर ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमेशा ही कांग्रेस पर बहुत हमलावर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर तो रही हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में नहीं रही तब भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पर हमलावर रही हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की तमाम चाहे फिर महात्मा गांधी से लेकर जो राजनीति रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहो, या फिर उसके बाद जो राजनीति चली इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ही कांग्रेस पर हमला करती रही है और तीखा प्रहार करती है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस की वजह से ही भारत का संविधान जो है वो कमजोर हुआ। उनका यह भी कहना है कि मंडल आयोग के लिए, मंडल कमीशन के लिए अगर किसी ने परेशान ज्यादा तकलीफें दी तो वो कांग्रेस की सरकार ने दी है। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो कांग्रेस की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के अंदर SC ST OBC को उनका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको भागीदारी नहीं मिली नौकरियों में और शिक्षा में। इसके लिए भी बहन मायावती जी ने कई बार कांग्रेस को ही दोषी ठहराया है। लेकिन अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं, इससे हो सकता है कि कुछ समझौता हो जाए, लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोट बैंक है और दूसरी जो पार्टी जो अलायंस करते हैं, उस पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें वोट ट्रांसफर की सबसे ज्यादा ताकत जो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो भी कोई बात कही जाती है वो बहुजन समाज के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन दूसरी जो पार्टियां होती है जिनके साथ अलायंस होता है, तो कई बार यही ध्यान में आया कि वहां से वोट ट्रांसफर नहीं होता है बहुजन समाज पार्टी को। तो ये अलायंस तो हो जाता है पार्टियों का, लेकिन ये जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और अगर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है, हालांकि यह जो बात है अभी तक कल्पनाओं पर आधारित है, इमेजिनेशन हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार टीवी मीडिया अखबार में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो लोग दिख रहे हैं, जो आज तक हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, जो आज तक राम राज्य की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, वो उनमें से भी कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या नया समीकरण हमको देखने को मिलेगा? इन बातों ऐसे सवाल अभी जो है लोगों में निर्माण हो रहे हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि दो जो विचारधारा है जो एक दूसरे से परस्पर विरोधी हैं, क्या वो एक साथ आएंगे, क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।